हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए हम नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जोसेफ इज टास्क्ड विथ इंपोर्टिंग अ ह्यूज डेटा कलेक्शन इनटू अ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। व्हाट एडब्ल्यूएस सर्विस विल बी बेस्ट सैटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट। तो कह रहा है कि जोसेफ को एक काम दिया गया है कि उसको एक डेटा इंपोर्ट करना है, ह्यूज डेटा है, कलेक्शन है, और उसको रिलेशनल डेटाबेस में डालना है। यहाँ के कीवर्ड है रिलेशनल डेटाबेस में डालना है। तो कौन सी सर्विस उसके लिए बेस्ट सेटिस्फाई करेगी? तो सेम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए ऑप्शन ए आरडीएस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि आरडीएस यहाँ पर एक रिलेशनल डेटाबेस है। रेडशिफ्ट हमारे डेटा लेक के लिए काम आता है, सो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। और ऑप्शन सी नो एसक्यूएल तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की बात की जा रही है, सो डेफिनेटली ऑप्शन सी भी नहीं है अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी डायनामोडीबी, वो भी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, सो डेफिनेटली गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एडब्ल्यूएस सर्वरलेस कंप्यूट सर्विसेज? तो एडब्ल्यूएस सर्वरलेस कंप्यूट सर्विसेज क्या है? सर्वरलेस मतलब कि बिना कोई सर्वर प्रोविजनिंग किए बिना अगर कोई कंप्यूट सर्विस है, तो इस लिस्ट में से कौन-सी है वो? तो पहला है एस3। तो एस3 हाँ, एस3 एक एस सर्वरलेस है, बट वो कंप्यूट सर्विसेज़ की बात कर रही है, और एस3 स्टोरेज सर्विस है। सो डेफिनिटली ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो सो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, लैम्बडा। सो एडब्ल्यूएस लैम्बडा जो कि है सर्वरलेस, और उसमें हम लोग कुछ भी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। तो यस, लैम्बडा इज़ अ AWS सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी देखा जाए तो EC2 भी हमारा कंप्यूट सर्विस ही है, बट लेकिन वो सर्वरलेस नहीं है, सो डेफिनेटली वो गलत ऑप्शन होगा, और डी तो नन ऑफ दिस है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। व्हाट टू मेट्रिक कैटेगरीज आर यूज्ड टू रेट S3 स्टोरेज क्लास? अभी S3 स्टोरेज क्लास का जो अगर हम लोग कुछ उसको उसका कोई मैट्रिक्स से अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहे तो वो कौन सी होगी? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी है ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी है अवेलेबिलिटी, ऑप्शन डी है फॉल्ट टॉलरेंस। तो अगर हम लोग इसकी देखा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी तो एक कैटेगरी में नहीं आती है। जिसको मैं जानता हूँ वो होता है ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। सो और फॉल्ट टॉलरेंस जो एक ऑप्शन है, बट वो S3 में नहीं आता है फॉल्ट टॉलरेंस का, क्योंकि बेसिकली वो मेट्रिक कैटेगरी सिर्फ ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की रहती है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। इसमें मैं आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपर्टीज है इसके, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैज बिल्ड इन व्हाट AWS सर्विस हैज बिल्ड इन DDoS मिटिगेशन, ठीक है। तो कौन से सर्विसेज है जिसमें जिसमें हमारे पास DDoS की जो है DDoS कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया गया रहता है। अब DDoS होता क्या है? DDoS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो कि होता है एक कोई भी मलिशियस अटेम्प्ट अगर होता है आपके नॉर्मल ट्रैफ़िक अ, आपके टारगेटेड सर्वर पर, तो उसको प्रिवेंट करता है ये DDoS अटैक्स, ठीक है। तो अभी कौन से AWS सर्विस में ये ऑटोमैटिकली इनेबल्ड होता है? तो ए जो है हमारा क्लाउड फ्रंट क्या करता है, हमारा कैशिंग करता है। तो और ये कैशिंग मैकेनिज़्म के साथ हमारे साथ इसके साथ ऑटोमैटिकली डीडॉस इनेबल्ड होता है। तो क्लाउड फ्रंट हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। क्लाउड ट्रेल हमारा डीडॉस मिटिगेशन कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो बस एक मॉनिटरिंग या लॉगिंग सर्विस है बोल सकते हैं, जो कि आपका इवेंट्स ट्रैक करता है, जो कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन सा रिसोर्सेज़ कौन यूज़ कर रहा है और किस आईपी से यूज़ कर रहा है। सो डेफिनिटली ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है हमारा क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच भी एक मॉनिटरिंग सर्विस है, तो वो भी हमारे उसमें भी कुछ डीडॉस मिटिगेशन नहीं होता है, सो डेफिनेटली वो भी एक रॉन्ग आंसर है। और EC2 तो एक कंप्यूट सर्विस है, तो उसके ऊपर भी कोई डीडॉस मिटिगेशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। योर डिपार्टमेंट हेड हैज़ असाइन्ड यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलोडिंग अ बैच ऑफ फाइल्स टू a S3 bucket. However, when you pick S3 in the AWS dashboard, you receive a message indicating that you don't have authorization to access S3. What is the most likely reason for this error? तो आपके डिपार्टमेंट ने आपको एक काम दिया है कि आपको एक बैच अपलोड करना है, एक बैच में फ़ाइल अपलोड करना है S3 पे, लेकिन जब आप S3 खोलने जा रहे हैं, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि यू डू नॉट हैव ऑथराइज़ेशन टू एक्सेस।
तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है गेटिंग एक्सेस टू S3 टेक्स 24 आवर्स। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इमीडिएट एक्सेस ही मिलता है, सो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी द S3 सर्विस इज़ प्रेजेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस। S3 ये भी गलत होगा क्योंकि S3 क्लेम करता है कि वो 99.99% अवेलेबिलिटी उसका रहता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी देयर इज़ नो S3 एक्सेस पॉलिसी एसोसिएटेड विद योर IAM यूज़र। डेफ़िनेटली ये होगा हम ये मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस नहीं होता है, तभी आपके पास ऑथराइज़ेशन नहीं होता है उसके लिए, तो इसीलिए ये मैसेज पॉप अप होता है। सो डेफ़िनेटली ऑप्शन सी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी की तरफ भी पढ़ लेते हैं हम एक अपना, योर एम्प्लॉयर हैज़ नॉट एनेबल्ड द एप्रोप्रिएट बकेट परमिशन। ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि अगर बकेट में अगर परमिशन नहीं होता, तो वो एटलीस्ट S3 के अंदर तो जाने देता, बट आपको यहाँ पे S3 के अंदर ही जाने नहीं मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली ऑप्शन डी भी गलत है, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको सारे पाँचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अम, अगर आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।